क्या गोल था उसमें, क्या पोल थी, ये तो खैर छोड़िए, लेकिन इतना तय है कि उस जमाने में ट्रैक्टर नहीं थे और कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे। उस जमाने में मजदूरों को आराम की परमिशन नहीं थी और ठेकेदारों के लिए कोई कमीशन नहीं थी। दोस्तों, ये बिल्डिंग अगर अपने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से बनवाई गई होती तो 350 साल छोड़िए, 3.5 साल में नीचे आई होती। आजकल तो हुजूर गली गली में चोर हैं, पता नहीं ताज के कितने कॉरिडोर हैं। सब नेताओं की माया है, वैसे कैमरे के सामने सब बोल देंगे हमने कुछ नहीं किया। खुदा मालूम इसके मरमरी जिस्म में क्या क्या है, पर इतना कहूंगा कि चित्रकार की नजर है, शायर का दिल है, बहारों का नगमा है। ताज क्या है? कुदरत की हथेली में खिला हुआ एक फूल है, वक्त के रुखसार पर ठहरा हुआ एक आंसू है हुजूर। हाँ, बिल्डिंग बड़ी धांसू है हुजूर। ताजमहल इस कायनात के दिलो दिमाग में उड़ता हुआ एक सफेद परिंदा है। 4 सदियों पुरानी ये कहानी, हुजूर आगे आ जाइए, आज भी जिंदा है। हुस्नो जमाल का जलवा है, इतना खूबसूरत, इतना नाजुक, इतना मुकम्मल, इतना पाकीज़ा है हुजूर कि बाज वक्त डर लगता है छूने में, कहीं मैला न हो जाए। मम्मी आप गाइडर है, शायर हैं? हुजूर आप कुछ भी कहें। वैसे आप जानते हैं कि हर नगर प्रदूषण का कुआं है, ताज की जान के लिए भाईजान रिफाइंड धुआं है। पहले शरद पूर्णिमा पर शकोरों में भरी खीर को चांदनी में नहलाते थे, अमृतमयी खीर खाते थे। आज खीर रख दो चौड़े में जनाबे आली तो घंटे भर में हो जाएगी काली। एकदम स्लेट हो जाएगी, खीर से चॉकलेट हो जाएगी। ये ताज इतना आला है, गोया बनाने वालों ने संगमरमर में एक हसीन ख्वाब लिख डाला है। तामीर का यानी निर्माण का काम शुरू हुआ 1632 में और सजावट को आखिरी चमक दी गई 1653 में। इस तरह कुल जमा 22 साल लगे और 24,000 लोगों के 48,000 हाथ इसे बनाते रहे। शुरू के 5 साल तो लग गए जमीन को यकसार करने में, टीलों को काटने में, गड्ढों को भरने में। तो सिलसिला शुरू हुआ सामान के आमद का, ऊंटों का, हाथियों का, घोड़ों का, खच्चरों का, मुसलसल सिलसिला हुजूर। तराई के पेड़ों से संदल, आबनूस, देवदार, शीशम और साल लाया गया। 4 कोह मकराना से सफेद संगमरमर मंगवाया गया। उदयपुर से काला पत्थर, बड़ौदा से बुंदकीदार खुरदुरा, कांगड़ा से सुरमई, आंध्रा के कड़प्पा से चितकबरा, बगदाद से अकीक, तब कमाल से फिरोजा, दरियाए शोर से मूंगा, लंका से लाजोर्द, यमन से लाल यमनी, दरियाए नील से लहसीना और न जाने कहां से पतूनिया, तवाई, मूसा, मीना, अजूबा, नखूद, रखाम, गोरी, पंखनी, घोड़ा, याकूत, बिल्लोरी, खट्टू, नीलम, जमरदार, हीरा, शंख, मवारीद, जबरात, पुखराज है, बादल है, गोडा है, कहीं ज्यादा है कहीं थोड़ा है। इतने पत्थर हैं कि गिनती भी थक जाए गिनाते गिनाते, जमाना गुजर जाए बताते बताते। और देखिए, यहीं कहीं बताशे और बारीक रेत के टीले लगे होंगे, ईंटों की भट्टियां खुदी होंगी मसाले के लिए, गुड़ की भेलियां, उड़द की दाल और पटसन से मैदान अट गया होगा। अब तो यहां नजर के लिए नजारे हैं, नहर है, फव्वारे हैं, लेकिन सोचिए वो भी क्या नजारा होगा जब सूरज के आने और जाने की परवाह किए बिना मेमारों, संग तराशों, फनकारों ने इसे बनवाया होगा। इधर ढेर सारा धुआं निकलता होगा भट्टियों की चिमनियों से, उधर ताजगंज की मजदूर झोंपड़ियों के हजारों चूल्हों से थोड़ा सा धुआं उठता होगा। इधर ईंटें, उधर रोटियां पकती होंगी, इधर कीलें तो उधर जिंदगी ठुकती होंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। यमुना की सांवली लहरें वृंदावन निधिवन के कुंज लता गुंजों को पार कर जब बढ़ती हैं आगे, रास रचाती हुई, बांसुरी गुंजाती हुई, गायों सी रमाती हुई आगे और आगे, तो यकायक ठिठक जाते हैं लहरों के पांव, बढ़ते हैं मल संभल। किसने खिलाए ये सफेद कमल, किसने बिखराया है धारा पर पारा इतना सारा। बांसुरी की गूंज में घुल जाते हैं प्यार के सितार के स्वर और बजने लगते हैं दिल के दमा में, नाद गूंज उठता है आकाश तक। एक दिलचस्प वाकया सुनिए जनाब, वाकया लाजवाब। एक बार एक खास मेमार यानी इंजीनियर 3 महीने की छुट्टी पे गया तो ऐसा गया कि नहीं लौटा 6 महीने तक। तलाशी हुई, मुनादी फिरी, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। पूरा साल बीता तो खुद ब खुद लौटाई मियाँ। बोले खता मुआफ हो शाह जहां,
खाकसार के 1 साल तक गायब रहने की मसलहत ये थी कि बुनियाद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों मौसम गुजर जाएं ताकि बुनियाद मजबूत हो। मैं अगर यही रहता तो आपकी उतावली के आगे ये सब कैसे कहता। खैर साहब, मैं भी भटक जाता हूं, किस्सों में अटक जाता हूं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताज का कुल रकबा 42 एकड़ है। सदर दरवाजे की चौड़ाई 10.5 फीट, ऊंचाई 80 फीट। कमरे के छत के ऊपर भूल भुलैया है, 4 कमरे, 22 बुर्जियां, 4 छोटे गुंबद हैं और संगमरमर के चबूतरे के चारों कोनों पे जो 4 मीनारें हैं, हुजूर क्या खूबसूरत ऊंचाइयां हैं। 162 फीट 6 इंच। ये उधर देख रहे हैं जाली, संगमरमर की जाली। पहले यहां सोने की थी जनाबे आली, 40,000 तोले की थी, लेकिन हटा ली। मौजूदा जाली को ही देखिए, गैर मामूली फूल पत्ते और सुराहियां, गुलबूटे और प्यालियां जाली के आर पार हैं। जो पसीना बहा है इस कमाले फन के लिए, देखने वाले तो उस पर निसार हैं। जाली के बीचों बीच मुमताज की कब्र है, पहलू में ही शाहजहां की। दोनों मिलकर अकेले में बातें करते होंगे, जाने कहां कहां की। क्या बात है। खैर अब देखिए, ताज का ये गुंबद बज़ाहिर छोटा नजर आता है लेकिन काफी बुलंद है। बुलंदी है 30.5 फीट, चांद का कायदा 8.5 फीट, लट्टू का कतर 4.5 फीट, लट्टू की सुराही 5.5 फीट, सुराही पर का लट्टू 5.25 फीट, कलश का वजन 32 मन और कलश के चांद पर लिखा हुआ है कलमे तैयबा। क्या बात है, वाह वाह। ये तो हजरात आपने बुलंदी देखी, गहराई में जाएं तो हुजूर वहां पानी है। हाँ जनाब, ताज की बुनियाद में 40 कुएं हैं। कुओं में 3,600 लट्ठे उतारे गए, ऐसे लट्ठे जो जितना पानी में रहें और ज्यादा मजबूत बने। आजकल तो पट्टे उतारे जाते हैं और काम खराब करते हैं। दरअसल यही तो ताज के एहसास की भी बुनियाद है, जिसमें दिल की गीली हलचल है और प्यार की फरियाद। ताज के कदरदानों, मेहरबानों, जात पात का भेद नहीं था बनाने वालों में। उनकी कला, उनका हुनर ही उनका धर्म था, या कहें करम का धर्म था। मोहम्मद शरीफ कलश साज थे समरकंद के, मोहम्मद हनीफ मेमार थे कंधार के, इस्माइल खां रूमी गुंबद साज थे दिल्ली के, चिरंजी लाल, छोटे लाल, मनोहर सिंह, मन्नू लाल ने की थी पच्चीकारी, अता मोहम्मद जाटमल, शंकर मोहम्मद जोरावर ने गुलकारी, उस्ताद आफंदी नक्शा नवीस थे, उस्ताद ईसा राजगीर, उस्ताद मनोहर बढ़ई, सितार खां खुश नवीस थे। खुश नवीस भी क्या, खुश नसीब थे। पाकीज़गी और रूहानियत का जैसे साकार रूप तलाशा गया हो, फूल की पंखुड़ियों से गोया हीरे का महल तराशा गया हो। सदके इन फनकारों की उंगलियों के, सदके उनकी छेनियों के, सदके इंसान की उन कोशिशों के जो दूध में नहाए ख्वाब जैसा ताज बना सकती हैं, सदके उनकी मेहनत के जो संगमरमर का संगीत सुना सकती हैं। ताज के कदरदानों, मेहरबानों, इसी ताज के बारे में एक शायर ने कहा है कि फरिश्तों ढांक दो रूहों की चादर से वरना फिजा की सांस छू छू कर इसे महिला ने कर डाली। क्या बात, वाह 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 वाह। आप हैं कि आप गाइड हैं, शायर हैं। हुजूर आप कुछ भी कहें।